229 दिन बाद खुला जेल का दरवाजा। खुद हाई कोर्ट ने तोड़ा पीएसए का ताला। जुल्म के खिलाफ डटा रहा जम्मू कश्मीर का शेर। आम आदमी पार्टी एमएलए महराज मलिक केस में आया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी के विधायक और जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रमुख महराज मलिक को बड़ी राहत मिली है। 229 दिनों तक जेल में रहने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए पूरी तरह रद्द कर चुका है। कोर्ट ने साफ कहा यह हिरासत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी। अब महराज मलिक की रिहाई तय हो गई है, लेकिन सवाल यह है आखिर महराज मलिक पर पीएसए लगा क्यों था? आखिर आरोप क्या थे और 229 दिनों तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत क्यों दी है? महराज मलिक जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और यूनियन टेरिटरी में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक भी हैं। स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक रवैये के कारण वो लगातार चर्चा में रहे। उनकी छवि एक आक्रामक और मुखर नेता की रही। 8 सितंबर 2025 को प्रशासन ने महराज मलिक को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी गतिविधियां पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक थी। प्रशासन का कहना था कि वो लोगों को भड़का रहे थे, अधिकारियों से टकराव कर रहे थे और सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा था। उनके खिलाफ 18 से ज्यादा पुलिस रिपोर्ट और केसों का हवाला दिया गया और 33 पन्नों का एक डोजियर तैयार किया गया। उन्हें कठुआ जिला जेल भेज दिया गया और सबसे बड़ी बात, वो जम्मू कश्मीर के पहले सिटिंग एमएलए बने जिन्हें पीएसए जैसे सख्त कानून के तहत बंद किया गया। पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक बेहद सख्त कानून है जिसके तहत बिना ट्रायल लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार इसे सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन विपक्ष अक्सर इसे राजनीतिक दमन का हथियार बनाता है। यही वजह है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कई विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जताई थी। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक बहस तेज हुई और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे। 24 सितंबर 2025 को महराज मलिक ने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की। उन्होंने पीएसए को चुनौती दी और कहा कि उनकी हिरासत असंवैधानिक है। सिर्फ रिहाई ही नहीं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की। मामले की सुनवाई कई महीनों तक चली। फरवरी 2026 में कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 27 अप्रैल 2026 को जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा पीएसए लगाने के लिए जो आधार दिए गए वो पब्लिक ऑर्डर के स्तर तक नहीं पहुंचते, यानी मामला अधिकतम लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता था, लेकिन पीएसए जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल उचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था जिससे लगे कि महराज मलिक सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा थे और इसी के साथ पूरी डिटेंशन ऑर्डर रद्द कर दी गई। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, वेलकम महराज मलिक, योर स्ट्रगल इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। संजय सिंह ने कहा 229 दिनों की जेल यातना के बाद बहादुर नेता महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए पूरी तरह रद्द हो गया। सलाम है तुम्हारे संघर्ष को। यही पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद महराज मलिक की रिहाई होगी, बशर्ते वो किसी अन्य मामले में वंचित ना हो। ये मामला सिर्फ एक नेता की रिहाई नहीं बल्कि पीएसए के इस्तेमाल पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।